तो लास्ट वीडियो जो कि मैंने असुर 2 पे अपलोड की थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी कोई फैन थ्योरी है सीजन 3 को लेके तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ताकि उसको हम एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकें। एंड थैंक यू, क्योंकि आपके काफी सारे रिप्लाईज आए थे। उन थ्योरीज में से अब जो मुझे बेस्ट लगी हैं वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। और हाँ, ये मेरी थ्योरीज नहीं है बल्कि जो आप लोगों ने बताया था वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बस मैं अपने ओपिनियन आपके साथ ऐड कर दूंगा उसमें। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा फैन थ्योरीज उठाते हैं। तो थ्योरी नंबर 1, यूएस ट्रूली एजे ने लिखा है कि कली अनंत है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो छोटा बच्चा था मिरेकल बॉय उसका नाम भी अनंत है, तो वो भी हो सकता है। शायद वो शुभ एंड वृंदा का बेटा होगा, क्योंकि एक सीन में एक इंटरव्यू के अंदर एक मुंक बोलते हैं कि अनंत 5 साल का था जब वो यहाँ पे आया था। सो मे बी इट वॉज अ प्लान। तो वेल हाँ, पर्सनली मुझे थ्योरी काफी पसंद आई थी। अब ये सच होगा या फिर नहीं होगा वो तो ऑफकोर्स हम नहीं जानते। वो तो हम बस इतना दिमाग हमारे अंदर है उतना लगा रहे हैं, बाकी तो मेकर्स की मर्जी है कि वो किस तरह से करेंगे। बट हाँ, सीजन 2 के अंदर हमने नोटिस किया था कि वृंदा एक स्टैचू बना रही थी। एक नहीं बल्कि काफी सारे थे, जिसमें एक लेडी थी, उसके हाथ में एक बच्चा था। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहला तो ये कि क्या पता वृंदा फिलहाल प्रेग्नेंट हो और उसको बच्चा होने वाला हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके पास ऑलरेडी एक बच्चा हो बट वो फिलहाल उससे दूर हो और उसकी याद में वो ये स्कल्पचर्स बना रही थी। एंड अगर ऑलरेडी उसका कोई बच्चा हो चुका है तो क्या पता फिर वो अनंती हो। अब अगली थ्योरी आती है थक चुका हूँ ब्रो नाम से। यार ये कैसा नाम है, और थक चुके हो तो रेस्ट कर लो। बाय द वे इनकी थ्योरी कहती है कि आई थिंक वृंदा वाज ब्लाइंड बिकॉज व्हेन डीजे केम टू मीट हर she made some clay sculptures. So if she had a sixth sense that she can make sculptures by just thinking so, why don't she make the paintings then? And the handshake scene, isn't that so obvious that when DJ says that hi I am Dhananjay Rajput, it means he offered a handshake. तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी का मैं बाद में पढ़ूंगा। अब देखो, लास्ट असुर वाली वीडियो के अंदर मैंने एक सीन पॉइंट आउट किया था जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि जब डीजे वृंदा के घर में पहली बार उससे मिलने के लिए जाता है तो वो उसके सामने हैंडशेक करता है, मतलब हाथ आगे बढ़ाता है, और तब वृंदा उसे अपने गंदे हाथ दिखाती है। लेकिन अब क्योंकि ये तो अंधी है, फिर इसे कैसे पता चला कि डीजे ने अपना हाथ आगे किया था? और जब मैंने सीन आपके सामने पॉइंट आउट किया तो आप में से काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि अरे यार ये तो बड़ी सी कॉमन सी बात है, अब कोई अपना इंट्रोडक्शन देगा तो अपना हाथ तो आगे करेगा ही, इतना तो पता ही होता है। बट मुझे अब भी लगता है कि वो अंधी नहीं है, पता नहीं क्यों बट मुझे अब भी ऐसा ही लगता है, और ये सीन मेरे लिए ये प्रूफ करने के लिए काफी है। अब इन्होंने आगे लिखा है कि ब्रो यू जस्ट फॉरगेट टू मेंशन नुसरत नेम इन क्लाइमैक्स वी कैन सी हर कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, सो मे बी वी कैन कंसीडर टू वॉच हर मोर इन सीजन 3। वेल हाँ, नुसरत के बारे में हमने अभी तक बात तो नहीं की है, बट यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये सीजन 3 से एक नेगेटिव साइड में हमें देखने को मिलेगी। हाँ, इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे जरूर कैरेक्टर के अंदर, बट इससे पहले डीजे की वजह से भी काफी सारी जानें जा चुकी हैं, एंड निखिल की वजह से भी जा चुकी हैं, और अब नुसरत की वजह से अगर एक जान गई है तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई एविल आ चुका है। बट हाँ, नुसरत को वो वाला मैसेज करके कोई उसे विश्वास दिलाना चाहता है कि उसके अंदर भी असुर साइड है और अब वो उसको बाहर निकाले, लेकिन इतनी जल्दी ये नेगेटिव साइड में चली जाएगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अब अगली थ्योरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। दुष्मंता ने लिखा है कि माई थ्योरी इज दैट द नेक्स्ट असुर विल बी AI because they should have done the। चलो मैं आपको सीधा डायरेक्ट हिंदी में बता देता हूँ छोटा करके। इनके कहने का मतलब है कि सीजन 3 के अंदर जो नेक्स्ट असुर है वो AI होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में शुभ ने काफी रिसर्च की थी, तो उसने अपनी आइडियोलॉजी, अपने आइडियाज, अपना जो माइंडसेट है वो AI में ट्रांसफर कर दिया होगा। एंड में उसने ये भी कहा था कि जो कली है वो अनंत है, उसको मार नहीं सकते, और जो AI है उसको भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इंटरनेट पे काम करता है। और हाँ, ये वाली थ्योरी भी मुझे काफी पसंद आई थी, बट इसके अंदर मुझे एक दिक्कत लगती है और वो ये है कि यार अगर शुभ अपनी सारी आइडियोलॉजी, अपना माइंडसेट AI को ट्रांसफर कर देगा तो इससे जो AI है वो अपना मेन कैरेक्टर बन जाएगा, मतलब कि मेन असुर। और अगर ऐसा हुआ तो ये सीरीज माइथोलॉजी की जगह एक साइंस फिक्शन सीरीज बन जाएगी। कोई एक ऐसा बंदा तो होना ही चाहिए जो कि एआई को भी कंट्रोल कर सके, एक ऐसा इंसान जो कि शुभ के बाद लीड कर सके। और अगर फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लीड में आ गई फिर यार वो मजे वाली बात नहीं रहेगी जो कि फिलहाल है। बट थैंक यू, क्योंकि ये थ्योरी भी काफी ज्यादा अच्छी है और आने वाले सीजन के अंदर एआई का रोल भी काफी ज्यादा होने वाला है इस सीरीज में। अब अगली थ्योरी में प्रियंका लिखती है कि आई थिंक रसूल एंड केशर आर कोका एंड विकोका आफ्टर देयर डेथ कली गॉट कॉट बट ही ट्रांसफर्ड ऑल हिज आइडियोलॉजी टू वृंदास माइंड। तो बेसिकली इनके कहने का ये मतलब है कि जो असुर सीजन 3 है उसके अंदर हमें जो मेन असुर देखने को मिलेगी वो वृंदा होगी, और यही हमें सबसे पहले असुर 2 की एंडिंग देख के लगा था। बट अब जो धीरे धीरे शक है और भी काफी कैरेक्टर्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि कोई कह रहा है कि डीजे असुर है, फिर कोई कह रहा है कि निखिल असुर है, कोई कहता है कि नुसरत, कोई कहता है कि वृंदा, या फिर कोई कह रहा है कि अनंत। बाकी आपके क्या व्यूज हैं, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। अब नेक्स्ट कमेंट है बपन कुंदू का।
अब यार बड़ा ही लंबा कमेंट है यार ये तो। इन्होंने लिखा है कि इफ देयर विल बी सीजन 3 एज इट माइट सीम लाइक वृंदा कुड बी द न्यू असुर बट शी विल नॉट बी द मेन असुर 100%। हाँ ये तो देखो मैं भी ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जो एआई है एंड वृंदा ये मेन असुर तो नहीं होंगे, इनसे भी ऊपर कोई ना कोई तो होगा जरूर, बिकॉज द मेकर्स विल नॉट बिल्ड इट सो इजिली। आई थिंक निखिल एंड नुसरत कुड बिकम एविल बेस्ड ऑन द लुक्स दे गिव एट द एंड एंड वी डोंट नो हाउ दे सर्वाइव फ्रॉम शुभ's बेस थ्रू पुलिस वाज इन्फॉर्म्ड। ऑल्सो शुभ कुड हैव किल्ड देम बाय यूजिंग पॉइजनस गैस। व्हाट हैपेंड टू द सुपर कंप्यूटर? अरे वेल हाँ, इसके बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा कि जो शुभ था अगर वो चाहता तो इन दोनों को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर वो वहां से कैसे बाहर निकले, सीबीआई को किसने इन्फॉर्म किया, एंड जब सीबीआई वहां पे पहुंची तो उन कंप्यूटर्स का क्या होता है, उसके अंदर क्या डेटा मिलता है, ये सब भी देखने वाली बात होगी। एंड सीबीआई को मैक्सिमम प्लान्स एंड डिटेल उन कंप्यूटर से मिल सकती हैं। अब आगे इन्होंने लिखा है कि डीजे विल नॉट बी द असुर, ओके, because makers were distracting us to believe that DJ is असुर as it is seen that he started using the असुर mask but he will not। तो हाँ देखो, डीजे को असुर मानना ये तो एक बार के लिए मुझे भी काफी मुश्किल लग रहा है। एक बार के लिए तो हम निखिल एंड नुसरत को भी असुर मान सकते हैं, बट डीजे को असुर मानना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन क्या पता मेकर्स हमसे यही चाहते हो कि ऑडियंस को ये यकीन हो जाए कि डीजे तो ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन क्या पता उसके बाद हमें जाके ये पता चले कि डीजे ही असुर है। बट खैर ये तो हम सभी की इमेजिनेशन है, अब असल में क्या होता है वो तो सीजन 3 के अंदर ही देखना पड़ेगा। लेकिन एंड में अगर कोई थ्योरी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है तो वो अनंत वाली है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अगर अब की बार यही रियल असुर मिलता है तो फिर सच में बवाल हो जाएगा। मान लो आगे जाके हमें पता चले कि ये शुभ एंड वृंदा का बेटा है, जिसे शुभ किसी तरह जाने में फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा था। एंड वैसे भी अगर आप देखो तो आपको ये साफ पता चलेगा कि जो शुभ था उसकी जो इंटेलिजेंस थी, उसका जो आईक्यू लेवल था, उसको इस पूरी सीरीज के अंदर सिर्फ एक यही कैरेक्टर चैलेंज कर सकता है। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि किसी के बस की बात है। सीजन 2 के एंड में हमने ये भी देखा था कि डीजे ने बंदूक फाइनली उसके अनंत के सिर पे तान दी थी। अनंत को डीजे पे काफी ज्यादा भरोसा था, उसने उसकी काफी बार मदद भी की थी, बट एंड टाइम पे डीजे उसकी बलि देने को भी तैयार हो गया था। तो अब क्या पता ये आने वाले सीजन के अंदर इन सब के अगेंस्ट हो जाए। बाकी आपको क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियंस है एंड आपको कौन सी थ्योरी बेस्ट लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। और असुर 2 की एंडिंग अगर आपको डिटेल में समझनी है तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बना रखी है, ये रही वीडियो, वॉच इट। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।